आप लंबे समय से अपने रब को पुकार रहे हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि वो आपकी पुकार का जवाब नहीं दे रहे हैं। उसी दुआ, उन्हीं आंसुओं और उसी टूटे हुए दिल के साथ आप अपने रब के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो आपके दिल की बातें सुन ही नहीं रहे। क्या आपको भी ऐसा ही महसूस होता है? आप सजदे में झुकते हैं, फिर भी कोई बदलाव नजर नहीं आता। जो आप चाहते थे वो आपको मिला नहीं, जिसे आप चाहते थे वो भी आपको हासिल नहीं हुआ। क्या ऐसा हुआ है, या क्या अभी यही हो रहा है? शायद आप सब्र खो रहे हैं और अपने रब से कह रहे हैं, ऐ अल्लाह, मैं और क्या कर सकता हूँ? क्या तू मेरी बातें नहीं सुनता? क्या तू मेरे दिल की ख्वाहिशें, मेरे जीवन का संघर्ष और मेरे दुख नहीं सुनता? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम इन्हीं भावनाओं पर चर्चा करेंगे। ऐसी स्थितियां जिनका सामना आपने शायद अक्सर किया होगा, जहां आपको लगा कि शायद आपका रब आपकी बात नहीं सुन रहा है। क्योंकि जब आप कुछ चाहते हैं लेकिन वो नहीं मिलता, या जब आप कोई इच्छा जाहिर करते हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती, तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद रब को आपके दिल की खबर नहीं है। हालांकि अगर हम गौर से देखें, महसूस करें और समझें, तो पाएंगे कि अल्लाह वाकई सुन रहे हैं। वो हमारे दिलों की बातें सुनते हैं, लेकिन उनके जवाब देने का तरीका थोड़ा अलग है। कभी वो कहते हैं हाँ, कभी कहते हैं नहीं, और कभी कहते हैं रुको, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। हमें अपनी चाहतों को लेकर निराश क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पवित्र कुरान में तमाम जहानों के रब ने हमें बताया है और समझाया है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। जब उन्होंने खुद कुरान में ये कहा है, तो हमें मांगना चाहिए लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। हमें यही करना है, हमें मांगना है लेकिन उम्मीद नहीं खोनी है। वास्तव में इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम जो चाहते हैं वो हमारे लिए उपयुक्त ही हो। इसीलिए कभी कभी अल्लाह हमें कुछ चीज़ों से वंचित रखकर हमारी भलाई करते हैं। हाँ, कुछ समय के लिए हमें इससे तकलीफ होती है और लगता है कि हमारे रब सुन नहीं रहे हैं, लेकिन एक लंबा समय बीत जाने के बाद जब हम देखते हैं कि जो हुआ वो अच्छे के लिए ही था, तो हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं, ऐ मेरे रब, तेरा लाखों शुक्र है, तू ही सबसे बेहतर योजना बनाने वाला है। मेरी अपनी योजनाएं गलत थीं, लेकिन तूने मुझे वो न देकर बचा लिया। इसलिए सभी इच्छाएं और फरियादें तुरंत पूरी नहीं होती। इसके पीछे कोई कारण हो सकता है। हमारे रब हमें हमेशा सब कुछ जल्दी नहीं देते, इसके पीछे भी कोई वजह हो सकती है। जब हम अपने रब से मांगते हैं तो वो हमें 3 संकेतों के माध्यम से जवाब देते हैं। पहला, मांगने पर वो हमें तुरंत दे देते हैं। दूसरा, वो इसे नहीं देते क्योंकि ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। और तीसरा, कभी कभी वो हमें इंतजार करवाते हैं और एक निश्चित समय के बाद देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे जीवन में किस चीज़ की ज़रूरत है और किस समय उसे भेजना हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। यकीनन रब पर यह भरोसा रखा जा सकता है। जीवन में निराशा आएगी, दुख भी आएगा। दुखों से भरा जीवन सिर्फ आपका नहीं है, हर इंसान अपनी आंतरिक लड़ाई लड़ रहा है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितनी हम सोचते हैं, और ये भी समझना होगा कि दुनिया उतनी अच्छी भी नहीं है जितनी हम कल्पना करते हैं। अगर दुनिया एकदम सही होती तो जन्नत का वर्णन कभी सच नहीं होता। फिर अगर दुनिया सबसे बुरी जगह होती तो जहन्नम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसका मतलब है कि हमें समझना होगा कि इस दुनिया से बुरी जगह है, और हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि इस दुनिया से बेहतर जगह भी मौजूद है। ये न तो दुख का स्थायी पता है और न ही सुख का। ये संतुलन की जगह है जहाँ सुख और दुख दोनों मौजूद हैं, और हमारा जीवन सुख दुख दोनों से मिलकर बना है। हमारे रब हमें अलग अलग तरीकों से आजमाते हैं। जब हम इन बातों को समझ जाएंगे तो हम अपने रब पर आरोप कम लगाएंगे। जब अल्लाह खुद कहते हैं, मैं तुम्हें सुनता हूँ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ, तो हम निराश क्यों हों? हम क्यों कहें कि हमारे रब हमारी नहीं सुनते? वो तो खुद कह रहे हैं कि वो हमें सुन रहे हैं। आपको जो चाहिए वो अभी नहीं मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप असफल हैं। आप अभी भी निर्माण के चरण में हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जब अल्लाह किसी दुआ का
जवाब नहीं देते तो वो निश्चित रूप से हमें किसी ऐसी चीज से बचा रहे होते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। शायद आपने कुछ ऐसा मांगा था जो अगर मिल जाता तो आपका ईमान खत्म हो जाता। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल्लाह 3 तरीकों से दुआ का जवाब देते हैं। वो इसे तुरंत मंजूर कर लेते हैं, वो इसके बदले आपसे कोई बुराई या मुसीबत दूर कर देते हैं, वो इसे आपके लिए आखिरत में जमा कर लेते हैं। शायद हर बार आप सोचते हैं, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या अल्लाह मेरी नहीं सुन रहे, मुझे नहीं समझ रहे, या क्या वो मेरी उम्मीदें पूरी नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। हर बार जब आप अपने रब से मांगते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने रब की ओर लौट रहे हैं, और जब हम अपने रब की ओर लौटते हैं तो वो कार्य उन्हें बहुत प्रिय होता है। अल्लाह ने सूरे अल बकरा में जिक्र किया है कि वो तौबा करने वालों से प्यार करते हैं। जब हम अपने रब के पास जाते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह मैं फिर आ गया, तो अल्लाह ये नहीं कहते, इसके बजाय वो कहते हैं, ये मेरा बंदा है जो जानता है वापस कैसे आना है। शायद आप अपने रब से कहते हैं, ए अल्लाह मैंने सब कुछ सौंप दिया, तो मेरी दुआ का जवाब कहाँ है? उस पल आपके रब आपको बताते हैं कि आपका टूटा हुआ दिल ही आपकी दुआ का जवाब है, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको और करीब लाऊं, आपकी इच्छा पूरी करके नहीं बल्कि आपकी इच्छा के माध्यम से आपको ढाल कर। सच तो ये है कि जब हम मांगते हैं तो अल्लाह हमारी नीयत देखते हैं, जब हम सब्र करते हैं तो अल्लाह हमारी रूह को, आत्मा को देखते हैं, और जब हम हार नहीं मानते तो अल्लाह हमारी तकदीर बदल देते हैं। हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो हम अपना अस्तित्व अपने रब को सौंप देते हैं। आप कह सकते हैं कि हम एक तरह का आत्मसमर्पण करते हैं, जिसके जरिए हम कहते हैं, ए अल्लाह मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। और ये आत्मसमर्पण ही प्रार्थना की असली खूबसूरती है। हम सोच सकते हैं कि अल्लाह सुन नहीं रहे हैं, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते कि हमारे रब हमें कैसे जवाब दे रहे हैं। कभी कभी हमारे रब हमारे भीतर ऐसा बदलाव लाते हैं जिस बदलाव के लिए हम रोते थे, और अब वही रोना हमें बना रहा है। कुछ समय बाद शायद आपको एहसास होगा कि आपके रब ने शब्दों में दुआ का जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने आप में ऐसे बदलाव किए जिन्होंने आपको अपना नया रूप बनने में मदद की। पवित्र कुरान में रब ने हमें आगे बताया है, ये मत सोचो कि अल्लाह तुम्हारी दुआओं से अनजान है। ठीक उसी पल जब आपने कहा, ए अल्लाह मुझे इस दर्द से बचाओ, उसी पल से आपका दिल अपने रब की ओर मुड़ गया, वो उनकी ओर लौट आया। और सच तो ये है कि सर्वशक्तिमान जानते हैं कि आप किस दर्द में अधिक सब्र दिखाते हैं और किस दर्द में उनकी ओर दौड़ते हैं। अल्लाह कभी कभी हमें किसी चीज से वंचित रखकर मजबूत बनाते हैं। परिणाम स्वरूप कुछ समय बाद हम समझ जाते हैं कि हम जो चाहते थे वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं था, और जब हम सोचते हैं कि मुझे वो नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूँ, इसका मतलब ये मेरे लिए सही नहीं है, तो हम किसी न किसी तरह अपने रब पर भरोसा दिखा रहे होते हैं। और जब हम अपने रब पर भरोसा दिखाते हैं तो वो खुश होते हैं। लेकिन दिन के अंत में जब आप थक जाते हैं और कहते हैं मैं अब और नहीं कर सकता, तो अल्लाह कहते हैं तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह अपने बंदे के साथ तब तक है जब तक बंदा दुआ करता है। शायद आपने रब से मांगा, आपने कई बार मांगा,
ए अल्लाह मुझे कुछ अच्छा दे। लेकिन आपके रब ने आपको थोड़ा इंतजार करवाकर जवाब दिया, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा इंतजार करो, खुद को तैयार करो, तुम्हें ये तभी मिलेगा जब तुम इसे संभाल सकोगे। मैंने तुम्हें दिया लेकिन तुम इसे रख नहीं सकते, ऐसा न हो, इसीलिए थोड़ा सब्र करो, खुद पर काम करो, खुद को तैयार करो, खुद को बनाओ। जब ये तुम्हारे लिए उपयुक्त होगा तुम्हें ये कुदरती तौर पर मिल जाएगा। तुम्हें बस कोशिश करनी है, तुम्हें सब्र करना है, और सब्र जरूरी है क्योंकि रब्बुल आलमीन सब्र करने वालों को पसंद करते हैं। निस्संदेह हमारी दुआओं का जवाब आता है, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें सब्र रखना होगा। जब जवाब देर से आता है तो इसका मतलब है कि अल्लाह शायद हमें समझाना चाहते हैं कि हम अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। जब किसी इच्छा का जवाब बिल्कुल नहीं आता तो इसका मतलब हो सकता है कि अल्लाह ने इसे हमारे लिए आखिरत में जमा कर रखा है, और जब जवाब तुरंत आता है तो इसका मतलब है कि इसे पाने का यही सही समय है। रब की योजना पर संदेह करना किसी भी तरह उचित नहीं है। निस्संदेह वो सबसे अच्छे योजनाकार हैं, निस्संदेह वो सबसे बड़े ज्ञानी हैं। वो जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। ऐसा नहीं है कि हम जो चाहेंगे वो हमें तुरंत मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हमें मांगना चाहिए, हमें मांगना चाहिए, क्योंकि जब हम मांगते हैं तो रब खुश होते हैं, जब हम रब की ओर मुड़ते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। इसलिए दुआ करें लेकिन टूटे नहीं, रब से कुछ मांगे लेकिन बिखरे नहीं, सब्र न खोएं, उन लोगों की तरह न बने जो आसानी से टूट जाते हैं, उन लोगों की तरह न बने जो रब पर शक करते हैं या कुछ न मिलने पर उन पर आरोप लगाते हैं। दिन के अंत में अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे तो उसके लिए भी रब का शुक्रिया अदा करें, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, क्योंकि जिससे आप वंचित रह गए वो निस्संदेह आपके लिए उपयुक्त नहीं था। आज हमारा मन शायद ये नहीं समझ पा रहा है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद हर इंसान इस सच्चाई को महसूस करेगा।